हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज की जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए। जहां पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका? इंग्लिश हिस्ट्री का। ठीक है, इंग्लिश जो लिटरेचर की हिस्ट्री है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, क्या क्या उसमें पीरियड्स हैं, सब डिस्कशन करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपरली आप लोग की क्लास रहेगी, उस सब चीजों को आपको समझ के चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को और फिर देखते हैं उनके राइटर्स को और भी बहुत सारी चीजों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं, जितनी भी टीजीटी एग्जाम है, या जो भी जहां जहां पे इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर आता है, वहां वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री जो लिटरेचर है वो है कहाँ से स्टार्ट, गया कहाँ तक है, क्या क्या उसमें सेक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सब चीजों को समझेंगे लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, the oldest English literature was in Old English, which is the earliest form of the English and is a set of Anglo-Frisian dialect. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट है जहां से ये स्टार्ट हुआ इंग्लिश। ठीक है, और फिर उससे ही बना क्या वो धीरे, देखिए मतलब कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश क्षेत्र में एक छोटा सा जगह थी जहां पे ये इंग्लिश बोली जाती थी, और वहां से ये इंग्लिश जो है जैसे इतनी प्रचार प्रसार हुआ कि मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि ये बहुत लोग बोलने लगे, बहुत लोगों को ये अच्छी लगने लगी भाषा। धीरे धीरे पूरा देश बोलने लगा, फिर देश के साथ अगल बगल के देश, और जहां जहां ब्रिटिश राज करते जाते थे वहां वहां इंग्लिश जाती जाती थी। जैसे अपने इंडिया में भी इंग्लिश क्यों आ गई? क्योंकि भैया ब्रिटिश आ गए 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो वहां से इंग्लिश जहां जहां ब्रिटिश गए वहां वहां इंग्लिश फैलती गई, और फिर ये एकदम से कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, क्योंकि सबको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की जरूरत होती है जिससे सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, विदेश के देश के सब देश एक जैसा बोल पाए। तो इसलिए एक भाषा बन गई भैया इंग्लिश, जो पूरे विश्व में बोली जाने लगी, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देवी सज्जनों में आपको बता दूं तो यहाँ पे होता क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट एराज। और ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ये कई एराज में इसको बांट दिया गया, कई एरा में बांट दिया गया। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओल्ड इंग्लिश हो गया, ठीक है, जिसको आप एंग्लो सेक्सन भी बोल सकते हो। ठीक है, द रेनेसेंस हो गया, द विक्टोरियन एरा हो गया, मॉडर्न एरा हो गया, पोस्ट मॉडर्न एरा हो गया, एमंग इस तरह के कई भी एराज में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से 8 एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। फिर आपके सिलेबस में कौन कौन से एरा हैं उसका हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग इंग्लिश लिटरेचर को 8 इंपॉर्टेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो 10-11 पीरियड हैं, लेकिन 8 इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को पता ही होने चाहिए। ठीक है, सो मैं आप लोग को बता देता हूं। फर्स्ट जो एरा है उसको आप बोल सकते हैं ओल्ड इंग्लिश एरा। ठीक है, जो ओल्ड इंग्लिश है ना, इसको आप बोल सकते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, इनको आपको पता ही होना चाहिए। और फिर इसके राइटर्स पता होने चाहिए, और ये राइटर्स किस तरह की राइटिंग करते थे वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो स्पेशल, जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मिडिल इंग्लिश एरा है या पीरियड है, तो ये इसमें क्या स्पेशलिटी थी इस एरा की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पे। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश में आपको अगर बताऊं कि एंग्लो सेक्सन जो पीरियड है 450 से 1066 का जो पीरियड है ना बीसी का, उस पे ये जो है पूरा सेक्शन था। ठीक है, और ये पूरा जो समय था वो उसी समय पे रहा है। ठीक है, फिर मैं अगर आपको बताऊं कि जो मिडिल इंग्लिश है वो आपकी 1066 से लेकर के 1500 तक, ठीक है, रही। ठीक है, ये आपका जो है एडी होगा। ठीक है, बिफोर डेथ, क्राइस्ट के डेथ के, या इसको आप बीसीई भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी आप बोल सकते हैं, या तो आप इसके जो क्राइस्ट है उसके पहले का जो बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का बोलते हैं बीसीई। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो उसको आप एडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1066 जो है से लेकर के 1500 ईस्वी तक, मतलब आप कह सकते हैं 1016 से 1500 जो एडी है वहां तक मिडिल इंग्लिश पीरियड को माना गया है। फिर रेनेसेंस को अगर हम बात करें तो 1500 एडी से लेकर के 1600 एडी तक इसको माना गया है। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं न्यो क्लासिकल पीरियड, देखिए क्रम से हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश एरा, इसको एंग्लो सेक्शन भी बोलते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर रेनेसेंस, फिर न्यो क्लासिकल पीरियड। तो 1600 से लेकर 1785 तक, ठीक है, एडी तक ये रहा। फिर उसके बाद अगर हम रोमांटिक पीरियड की बात करें तो 1785 से लेकर के 1832 तक रहा। रोमांटिक पीरियड जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है नेचर के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारी आ जाती हैं रानी विक्टोरिया। तो जब जब से लेकर रानी विक्टोरिया ने जब से लेकर जब तक राज किया तो वो विक्टोरियन एरा कहला गया, ठीक है, या विक्टोरियन एज कहला गया, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो 1832 से लेकर के 1901 तक विक्टोरियन एज रहा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं एडवर्डीन पीरियड कह सकते हैं आप। एडवर्डीन, क्योंकि जैसे ही विक्टोरिया रानी एक्सपायर हुई थी उसके कुछ सालों तक एडवर्डीन पीरियड कह सकते हैं आप रहा है, 1901 से लेकर के 1914 तक, ठीक है। फिर जॉर्जियन पीरियड आ गया। जॉर्जियन पीरियड जो रहा वो 1910 से लेकर 1936 तक रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लैश करेगा 1940 1910। तो वो जॉर्जियन पीरियड मतलब जहां से उन्होंने काम करना चालू किया उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, 1910 से 1936। और फिर आ गया आपका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड आप कह सकते हैं जो हमारी अर्ली 20th सेंचुरी है उसको आप कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड, या फिर आप कह सकते हैं जॉर्जियन पीरियड के बाद का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है, ठीक है। तो अर्लियन 20 जो सेंचुरी है वो मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रहा है, जो आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मिड 20th सेंचुरी से लेकर अब तक को आप बोल सकते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, जो मिड 20th सेंचुरी के आप कह सकते हैं कि बाद का है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो 10 पीरियड्स थे, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो 8 ही हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ पीरियड्स हैं उनको आप लोग को ध्यान रखना है। टोटल 10 पीरियड्स मैंने आपको बताए इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वो है आपका रेनेसेंस है, न्यू क्लासिकल है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, ठीक है, और मॉडर्न है। तो ये कुछ पीरियड्स हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जॉफ्री चौसर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। जॉफ्री चौसर को क्या माना जाता है भैया, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन हालांकि इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है। सो अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज को हम देखते हैं, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर की कुछ आउटलाइंस देखते हैं जो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या हमें जानना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, हियर इज डिटेल आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इट्स बीइंग फ्रॉम द क्लासिकल पीरियड टू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको ऊपर 10 पीरियड्स बताए हैं, ऊपर ऊपर बता दिए हैं, जल्दीबाजी में बताए हैं, उसको मैं कुछ डिटेल में भी आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो उसको मैं आपको ले चलता हूं उसके पास तक, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर पीरियड्स, द क्लासिकल पीरियड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्लासिकल मेजर पीरियड्स जो है, मतलब जो पीरियड्स हैं मेन, उनमें हम अब बात कर रहे हैं। जो मेन पीरियड है, सबसे पहला जो पीरियड है आप कह सकते हैं द क्लासिकल पीरियड, ठीक है। जो क्लासिकल पीरियड है वो आपका स्टार्ट होता है 1200 बीसीई से 455 बीसीई तक, ठीक है। तो ये जो आपका पीरियड है ये क्लासिकल पीरियड के नाम से जान सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, जो बीसीई है ना, बीसीई आप एडी भी इसको बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 1200 से लेकर के 455 तक ये रहा। इसमें आपकी जो बात होगी वो हैमरिक और हेरोइक पीरियड की होगी, जो 1200 से 800 बीसी तक रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, मतलब बीसी के पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिकल ग्रीक पीरियड जो रहा है वो 800 से 200 बीसी तक रहा। फिर क्लासिकल रोमन पीरियड से अगर हम बात करें तो वो आपका 200 बीसीई से 455 बीसी तक रहा। और पेट्रिस्टिक पीरियड की अगर हम बात करें तो वो 70 सीई से लेकर के कॉमन एरा, इसको सी को क्या बोलेंगे आप, कॉमन एरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 70 हो गया ना, 70 से लेकर 455 तक, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये आ गया आपका किसमें, आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है।
आफ्टर डेथ, जो क्राइस्ट की जो डेथ हुई है ना उसके बाद की बात हो रही है। तो 70 सीई से लेकर के 455 सीई तक आ गया। तो ये आपका जो पूरा पीरियड कहलाता है 455 तक, इसको आप बोल सकते हैं द क्लासिकल पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्लासिकल पीरियड को कितने पीरियड्स में बांटा गया है, कितने उसमें बांटा गया है, तो 4 टाइप्स में, होमरिक, क्लासिकल ग्रीक, क्लासिकल रोमन और पेट्रिस्टिक पीरियड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको पढ़ के चलना है। ठीक है, मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है ना तो ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से उस पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, द मिडिएबल पीरियड की अगर हम बात करें मिडिएबल पीरियड की जो अगर हम बात करें तो उसमें आप बोल सकते हैं 455 कॉमन एरा से लेकर के 1485 कॉमन एरा तक आप इसकी बात कर सकते हैं, द मिडिल पीरियड की। ठीक है, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, या दो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है द ओल्ड इंग्लिश, या इसको आप बोल सकते हैं एंग्लो सेक्शन, जो मैंने अभी सबसे ऊपर आपको बताया था पीरियड, ये 1823 से लेकर के 1066 सी तक रहा है। ठीक है, सी मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 1066 से मिडिल एरा। ठीक है, तो द मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो होगा आपका 1066 से लेकर 1450 तक। ठीक है, तो ये आपका मिडिल पीरियड, ओल्ड पीरियड जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो द मिडिएबल पीरियड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात होगी जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका जो सेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 16, एलिजाबेथ पीरियड है, रेस्टोरेशन है, द विक्टोरियन है, द रोमांटिक एज है और द मॉडर्न एज है। ठीक है, तो ये आपका द रेनेसेंस है, या इसको आप रिफॉर्मर्स भी बोल सकते हैं, कि जो गलतियां हुई होंगी मिडिएबल पीरियड में या द क्लासिकल पीरियड में इंग्लिश में, उसको यहाँ पे सुधारा जाएगा। ठीक है, सुधारा जाएगा। कौन कौन से एरा इसमें है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं, उन्हीं के राइटर्स के नाम पर यहाँ पर क्या किया गया है, एरा को डिसाइड कर दिया गया है, पीरियड को डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें द रेनेसेंस रिफॉर्म में है, अर्ली टूडर पीरियड है। ठीक है, और एलिजाबेथन पीरियड है, इसमें जोकोवियन पीरियड है। ठीक है, कैरोलाइन एज है और कॉमनवेल्थ पीरियड है, या इसको आप कह सकते हैं पुरिटन एरिगनम पीरियड भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आपका जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है द रेनेसेंस। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे जो एलिजाबेथन एरा है इसमें, वो आपके इंग्लिश पीजीटी के सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्या, द एनलाइटमेंट, द एनलाइटमेंट, या आप कह सकते हैं इसको न्यो क्लासिकल पीरियड। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए ऊपर द क्लासिकल पीरियड पढ़ा था ना, अब यहाँ पे आ गया क्या, द न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, जो न्यू क्लासिकल पीरियड है इसमें आपको 3 डिवाइडेशन मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा रेस्टोरेशन पीरियड, द अगस्टन एज, द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, तो ये जो एजेस है ना, इसमें आपको मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में रेस्टोरेशन पीरियड है जो 1660 से लेकर के 1700 तक है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के चलना है। द अगस्टन एज जो है 1700 से 1750 तक है। द एज ऑफ जॉनसन जो है 65 से लेकर 1750 से लेकर 1790 तक है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना कौन सा, रेस्टोरेशन पीरियड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसमें है आपका द रोमांटिक पीरियड, ये अगेन आपके सिलेबस में है, रोमांटिक पोएट्स एंड गॉथिक राइटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोमांटिक पोएट्स को पढ़ना है। ठीक है, जो भी रोमांटिक पोएट्स है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, तो रोमांटिक पोएट्स एंड गॉथिक राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीरियड रहा वो 1790 से लेकर के 1830 तक रहा है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो पीरियड आएगा, द विक्टोरियन पीरियड आएगा, एंड द 19th सेंचुरी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 1832 से लेकर 1901 तक, जब तक महारानी विक्टोरिया रही हैं, जब तक इन्होंने शासन किया है, तब तक के पीरियड को द विक्टोरियन पीरियड भी के नाम से जानते हैं अपन। इसको आप बोल सकते हैं सेंटिमेंटल्स नोबेल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लाइक अगस्टिसिज्म एंड डिकेडेंस। ठीक है, तो विक्टोरियन पीरियड्स में नॉवेल्स वो बहुत अच्छे लिखे गए, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स कह सकते हैं कि मतलब जो ज्ञान देने वाली चीजें हैं ना वो यहाँ पे बहुत लिखी गई हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इससे विक्टोरियन पीरियड भी आपके सिलेबस में है। देन उसके बाद मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियड में आप कह सकते हैं मॉडर्निस्ट राइटर या रियलिज्म की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़ के चलनी है देवी सूचना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा द पोस्ट मॉडर्न।
पीरियड की। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड कौन सा भैया? तो मेटाफिक्शन, मल्टीकुलेटरलिज्म और मैजिक पॉवर्टी, ठीक है। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रहा है, ठीक है, 1945 से लेकर के जो अभी चल रहा है एरा, वो द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत चल रहा है देवी सज्जनों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा इंग्लिश हिस्ट्री, जो इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो इतना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है पीजीटी का, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला है एलिजाबेथन पीरियड है। इस समय के जो भी राइटर होंगे ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में उनके एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, रेस्टोरेशन को पढ़ना है, ठीक है। रेस्टोरेशन जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड ये हुआ, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद आप रोमांटिक एज को पढ़ेंगे, रोमांटिक जो पीरियड है उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है विक्टोरियन एज को पढ़ना है, ठीक है। देन आपको मॉडर्न एज पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूरी पढ़नी है। और इसके जो राइटर हैं उनने क्या क्या कारनामे किए हैं, उन्होंने कौन कौन से राइटिंग की है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये जो सिलेबस है पूरा आपका एमपी सेट और नेट का है, ठीक है। इसकी भी क्लास आप लोग की अब चलेगी, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नेट सेट की तैयारी कर रहे थे वो भी अब चालू कर दे तैयारी अपनी। और अभी आप लोग का इंग्लिश पीजीटी का पेपर है, तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो ये कोर्स आपका जो एमपी सेट और नेट का है वो गोली की रफ्तार से बढ़ेगा आगे, ठीक है। और जब तक ये चल रहा है तो उसके जो भी राइटर्स मैंने आपको बताए, जो भी एजेस बताए, वो अभी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वो राइटर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन पे इतना ही देवियों सज्जनों। आप लोग ये जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। कल से इसकी रेगुलर, अच्छा एक चीज और, आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 2 दिन मैं आप लोग की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जा रहा हूँ बनारस, तो मैं आप लोग को क्लास एक्चुअली नहीं ले पाऊंगा 2-3 दिन के लिए। 2 दिन मुश्किल से, तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा, मतलब 8 तारीख से मैं आ जाऊंगा, तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इस बीच आप लोग को जो भी पुरानी चीजें है वो पढ़ के रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। और इसको आप लोग पढ़ते रहिए, जहां जहां इंग्लिश पीजीटी की जो जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, या नेट सेट की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहा है, वो सब लोग एक्टिव हो जाइए, एक्टिव मोड में आ जाइए। अब आप लोग की क्लास रेगुलर रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।